नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि आपको लगभग हर वैकेंसी के बारे में बता पाएँ, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बता पाएँ। तो आज इसी क्रम में एक और नई वैकेंसी है। ये वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो संस्था रहती है आरसीटी एक संस्था होती है जिसको कई सारे बैंक चलाते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, बीओबी भी है और एसबीआई भी है और भी कई सारे बैंक हैं, वो मिलकर चलाते हैं। तो उसी में ये वैकेंसी है। आप जब रिक्रूटमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट अटेंडर वॉचमैन एट आरसीटी शहडोल अनूपपुर एंड डिंडोरी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। लास्ट डेट इसकी आवेदन करने की 31 मई है, यानी अभी अपने पास टाइम। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक हम जब बात करें तो ऐसा एक ओपन हो जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है, कैसा क्या है। नेक्स्ट थर्ड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान अ सोसाइटी अ ट्रस्ट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। Engagement of faculty office assistant for RCT's Rural Self Employment Training Institute on contractual basis for the year 2024 to 25. Important last date of receipt of application 31/5/2024। ये पूरी जानकारी दी हुई है सोसाइटी के विषय में। ये इसलिए आपको जानना जरूरी है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें सभी लोग। द डिटेल्ड आर गिवन बिलो। यहाँ पर डिटेल दी हुई है, उम्र, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, वैकेंसीज कितनी हैं। चलिए, नेम ऑफ पोस्ट, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ वैकेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं फैकल्टी। फैकल्टी के लिए जो उम्र चाहिए वो 22 साल से 40 साल की उम्र होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ के साथ। आवश्यक जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे कि MSW या MA इन रूरल डेवलपमेंट या MA इन सोशोलॉजी या साइकोलॉजी या BSc एग्रीकल्चर या BA विथ B.Ed ETC। इसके अलावा भी हो सकता है। सेल हैव अ फ्लेयर फॉर टीचिंग विद कंप्यूटर, और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आवश्यकताएं क्या क्या चीज़ की हैं देखिए। शुड बी वेल कन्वर्सेंट विद लोकल लैंग्वेज, आपका लोकल लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। शुड बी रेसिडेंट ऑफ द सेम स्टेट, प्रिफरेबली सेम और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट रेसिडिंग एट द हेड क्वार्टर ऑफ आरसीटी सेंटर। आरसीटी का जो सेंटर है, वैसे तो आप सेम स्टेट के हों, अगर सेम स्टेट से भी अगर आप, अच्छी बात है आपके उसके आसपास के, और अगर वहीं के हैं तो और अच्छी बात है। डिंडोरी एक, ये डिंडोरी में चाहिए, एक वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट, इसकी भी जो उम्र है वो 22 साल से 40 साल की उम्र चाहिए, अच्छी हेल्थ के साथ। इसमें ग्रेजुएट चाहिए, जैसे कि BSW, BA, BCom विथ कंप्यूटर नॉलेज। आवश्यक डिजायरेबल कंडीशन में वही है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए बेसिक अकाउंट और बुक कीपिंग की। और हम बात करें एक्स्ट्रा, शुड बी वेल कन्वर्शन विद द लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। शुड बी रेजिडिंग, और वही चीज़ के सेम डिस्ट्रिक्ट के और वहीं के आप होने चाहिए, आरसीटी के सेंटर के आसपास के। ये 3 वैकेंसी, एक शहडोल में है, एक अनूपपुर में है और एक डिंडोरी में है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अटेंडर, एज 22 साल से 40 साल की चाहिए, और इसमें सेल बी मैट्रिकुलेट, यानी 10th पास भी आप होंगे तो आपका काम हो जाएगा। शुड बी वेल, वही चीज़ लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। शुड बी रेसिडिंग, आप उसके आसपास के होने चाहिए जहाँ पे आरसीटी है। इसमें भी 3 वैकेंसी है, शहडोल में 1 है, अनूपपुर में 1 है, डिंडोरी में 1 है। चलो और हम आगे बढ़ते हैं। वॉचमैन एंड गार्डनर, जो वॉचमैन है या गार्डनर, इसकी भी उम्र 22 साल से 40 साल की उम्र चाहिए इसमें भी। और शुड है पास 7th स्टैंडर्ड, कम से कम 7वीं पास होना चाहिए आप। शुड भी, आप जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और आप जिस जगह पर ये वैकेंसी है वहाँ के ही होने चाहिए या उसके आसपास के हों तो अभी आपका काम हो सकता है। सेम वैकेंसी है, शहडोल में 1 है, अनूपपुर में 1 है, डिंडोरी में 1 है। A self-attested copy of service certificate from the previous employee experience or working as faculty rural development by the submitting along with the application original be produced at the time of interview। अगर आप किसी
एम्प्लॉई हैं या फिर एक्सपीरियंस है तो आपको वर्किंग के लिए, ये फैकल्टी के लिए है, आपको वो चीज़ें सबमिट करना पड़ेंगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या होने वाला है, कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है, और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे या नहीं वो हम देखते हैं। द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो आवेदक को रखा जाएगा वो संविदा स्तर पर रहेगा 1 साल के लिए। रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कंसिडर्ड एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोसाइटी ट्रस्ट एंड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अगर आपका रिन्यू होता है तो वो सोसाइटी या ट्रस्ट या आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ही होगा। नो पर्सन एम्प्लॉयड एल्सवेयर विल बी अलाउड टू वर्क एन इंस्टेंट एडवर्टाइज पोस्ट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट। उसके बाद आप कहीं भी काम ऐसा नहीं कर सकते जब आप यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो गया। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट एंड अदर ट्रेवलिंग एक्सपेंसिव इन केस ऑफ फैकल्टी। फैकल्टी के लिए यहाँ पर जो अमाउंट मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाली है, वो 20,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलने वाली है। इसके अलावा उसे कोई भी चीज़ें नहीं मिलेंगी, अलाउंस नहीं मिलने वाला, बेनिफिट नहीं मिलने वाले, पेमेंट नहीं मिलने वाला, फैसिलिटी विल बी एडवाइस कहीं नहीं मिलने वाले। इन केस ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो फीस सैलरी है वो 12,000 रुपये पर मंथ है। इसके अलावा वही है कि भाई इनको भी कुछ नहीं मिलेगा, फिक्स सैलरी है। इन केस ऑफ अटेंडर, अटेंडर के लिए यहाँ पर 8,000 रुपये सैलरी रखी गई है। गार्डनर और वॉचमैन, इसके लिए सैलरी यहाँ पर 6,000 रुपये रखी गई है। तो सैलरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। फैकल्टी के लिए 20,000 है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12,000 है, अटेंडर के लिए 8,000 है, गार्डनर वॉचमैन के लिए 6,000 रुपये। लीव, 1 साल में आप 15 लीव ले सकते हैं, लेकिन 1 महीने में अधिकतम 2 लीव से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है फैकल्टी के लिए? द फंक्शनिंग ऑफ द फैकल्टी शैल बी ब्रॉडली टू असिस्ट द डायरेक्टर इन कंडक्टिंग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। जो वहाँ के डायरेक्टर रहेंगे उसके असिस्ट करना है आपको। जहाँ पर जैसे कि ट्रेनिंग हो रही है या अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं, जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट करना है, प्रिपरेशन एनुअल एक्शन प्लान बनाना, रोलिस्टिक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, हैंडलिंग सेशन करना है, प्रिपरेशन ऑफ नोट्स बनाना है, सिमिलर अदर एक्टिविटी ऑफ द सेंटर, सेंटर से रिलेटेड जो एक्टिविटी होंगी इस तरह की वो आपको करनी है। फॉर ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टिंग द डायरेक्टर एंड फैकल्टी इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट। आपको दोनों को असिस्ट करना है, डायरेक्टर को भी और फैकल्टी को भी। मेंटेन, जैसे कि मेंटेन अकाउंट करना है, बाउचर, बुक रजिस्टर, अपडेटिंग डाटा, periodically report, follow up and similar other activity of the center. For attender, attender will perform the duties as sub staff under and as the budget direction instruction given by the in charge सेंटर आर सिटी सेंटर। वहाँ से जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उनको आपको फॉलो करना है। फॉर गार्डनर एंड वॉचमैन, गार्डनर सेल मेंटेन द गार्डनर एंड परफॉर्म ड्यूटी ऑफ द वॉचमैन। गार्डनिंग मेंटेन करना है और वॉचमैन की ड्यूटी करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर, द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड द डिसीजन ऑफ द सोसाइटी ट्रस्ट द रिगार्ड शैल बी फाइनल। आपके लिए इंटरव्यू के लिए आपको खोलाएगा और सोसाइटी या ट्रस्ट का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द गिवन फॉर्मेट। एनेक्सर दिया हुआ है उसके फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन भरना है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन 31/5/2024 लास्ट है इसकी। नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड डेट। इसके बाद आपको कोई स्वीकार नहीं की जाएंगी। और अगर आपका इनकम्प्लीट, अगर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एड्रेस एप्लीकेशन सब्सक्राइबिंग जो आपको भेजना है वो देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी, ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडेंट, गार्डनर। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आप लिखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर आप फैकल्टी के लिए कर रहे हैं तो ये पूरा लिख के आप फैकल्टी लिखेंगे, ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो वो लिखेंगे, ये सब चीज़ आप लिख देंगे। सेंट्रल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर 2024 to 25 टू यहाँ पर आपको भेजना है। रीजनल मैनेजर या को चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लेवल आरसीटी एडवाइजरी कमेटी, DLRAC, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस शहडोल, अपोजिट मोती महल, बुरहान रोड, शहडोल 484001। एप्लीकेशन फीस में बिल्कुल भी नहीं लग रही है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो आप ध्यान से पढ़ लें, समझ लें अच्छे से कि क्या दिए हुए हैं, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए, ये हो गया आपका रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या चीज़ रहने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही जब आप इसमें डाउनलोड करेंगे तो साथ में आपके ये भी डाउनलोड हो जाएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म बता देता हूँ कि किस तरह से आपको
भरना है। हालांकि सिंपल है, इजी है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट अटेंडर गार्डनिंग RCT सबके लिए कहिए, नो ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगा, रीजनल यहाँ पर आपका पूरा उसका जो आप एड्रेस लिखा हुआ था जहाँ पे आप भेजेंगे उसका एड्रेस आ जाएगा। विथ रेफरेंस टू यूर एडवर्टाइज ऑन द बैंक वेबसाइट डेट आ जाएगी। सबमिट बाय एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जो पोस्ट आप लिख रहे जो करना चाह रहे हो आप यहाँ पे लिख देंगे। आपका नाम पूरा आ जाएगा, एड्रेस यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख दीजिए। एड्रेस पोस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग वो आ जाएगा। एक पर्सन अगर आप दिव्यांग है तो वो आ जाएगा, टाइप ऑफ दिव्यांग वो आ जाएगा आपका, परसेंटेज कितना परसेंटेज है अगर आप हैं तो वो लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से। एज जो भी जैसे आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर एज लिख दें। कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही लिखें जो चालू है, जो चालू नहीं हो कृपया वो ना लिखें, अदरवाइज वो संपर्क आपसे करेंगे तो फिर संपर्क नहीं हो पाएगा। जेंडर लिख दें, नेशनलिटी लिख दें, रिलीजन लिख दें, मैरिटल स्टेटस लिख दें, पापा या पति का नाम, परमानेंट एड्रेस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लिख दें यहाँ पे जैसे 10+2, ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अदर कंप्यूटर। ये अब एक और चीज़ जैसे यहाँ पे आती है कि भाई जो 7th वाले हैं तो यहाँ पे आप 7th का भी करके लिख दें क्योंकि उसमें 7th मांगा गया है। और प्लीज़ अटैच कॉपी, जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसकी सब अटैचड कॉपी बाय सेल्फ या गेजेटेड ऑफिसर से आप कर दें। फॉर फैकल्टी ओनली, अब ये फैकल्टी के लिए है, इसके और दूसरे के लिए नहीं है। रिलेटिव एक्सपीरियंस अगर आपका है तो यहाँ पे आप उसको लिख देंगे। फॉर रिटायर्ड ऑफिसर अगर आप हैं तो यहाँ पर आपके पूरी वो कंडीशन आ जाएगी। अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्विस सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, फैकल्टी के लिए जाएगा। डिटेल ऑफ परसेंट एम्प्लॉय, ये फैकल्टी के लिए ही है। अटैच सेल्फ अटेस्टेड लेटर सर्टिफिकेट एम्प्लॉय इंस्टीट्यूट वो आ जाएगा आपका। फैकल्टी ये लिखा है स्पष्ट, फॉर फैकल्टी ओनली, और ये भी फैकल्टी के लिए ही है, आपके लिए नहीं है। नेम ऑफ एड्रेस टू रेफरेंस, 2 ऐसे लोग जो आपको जानते हो यहाँ पे उनके नाम लिख देंगे। यहाँ पर हम आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा। हेयर बाय, मैं एक बार पूरा इंग्लिश में पढ़ा देता हूँ फिर एक साथ आपको हिंदी में बता दूंगा। हेयर बाय द डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड above are true and correct to the best of my knowledge, best of knowledge and belief, and I understand that is the event of any information being found false or incorrect at any stage or not satisfy the eligibility criteria according to the requirement of the relative advertisement, my candidate appointment for the said post is liable to the cancel, terminated at any stage, and if appointed my services are liable to be terminated। यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है वो मेरी जानकारी के हिसाब से पूर्णतः सत्य है, किसी प्रकार की कोई असत्यता नहीं। यदि किसी भी अवस्था में मेरी जानकारी असत्यता पाई जाती है, गलत पाई जाती है, झूठी पाई जाती है तो मेरा आवेदक निरस्त कर दिया जाए। I hereby agree that all legal proceedings in respect of any matter of the claim or disputes arising out of this application and or out of said advertisement can be instituted by me only at Mumbai and court tribunals from and Mumbai and undertake to abide by all the terms and conditions mentioned in the advertisement displayed on bank's website dated this। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए जो कोर्ट रहेगा, जो न्यायालय रहेगा वो मुंबई रहेगा, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, ऐसा लिखा हुआ, आप एक बार और ध्यान से अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट आ जाएंगे, जगह आ जाएगी आपकी जिस जगह से हैं, डेट आ जाएगी, एनक्लोजर जो आपने किया हुआ है वो सब चीज़ आ जाएगी। इस तरह से करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दीजिए क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, कम बचा हुआ है। एक बार नोटिफिकेशन को आवश्यक रूप से पढ़ लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें, लेकिन फॉर्म भर दें जितना जल्दी हो सके। अगर आप योग्य हैं तो बिल्कुल फॉर्म भर दें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।